मॉर्निंग। वेलकम बैक इन माय चैनल जादू मैथ्स मंत्रा। आप सभी कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एक तरह के हम लिखने का हमारा एक तरीका है अलजेब्रा में, जिसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे आपने लिख दिया 2x + 3, 2x + 3, तो 2x + 3 it is a algebraic expressions because it contain constant, variable and mathematical operation। जब हम इन तीनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, कांस्टेंट को, वेरिएबल को और ऑपरेशंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, तो हमारे पास जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यदि इसी एक्सप्रेशंस के आगे आप 0 लगा दो तो दैट इज़ कन्वर्ट इनटू द इक्वेशन। यही इक्वेशन बन जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में कभी भी 0 नहीं होता। इट इज़ ओनली अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं हमारे 4 हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न। इन्हें हम यूज़ करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। कांस्टेंट अ सिंबल विच हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स वैल्यू है। कांस्टेंट हम किसे कहते हैं? कांस्टेंट हम कहते हैं कांस्टेंट मतलब वो फिक्स है, वो कभी भी अपने वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो गई, जैसे 5, 4, 0। अपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 2x + 3, इसमें जो 3 है, 3 की वैल्यू किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं है। 3 की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 ही है, चाहे कहीं पर भी यूज़ हो रहा हो। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ये सारे हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। उनकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे आपने कहीं बहुत बार लिखा देखा होगा 2y, तो ये y जो है ये वेरिएबल है। 2 कांस्टेंट है क्योंकि 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, लेकिन y की वैल्यू क्या है दैट इज़ डिपेंड ऑन कि हम उसे कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, किस इक्वेशन में उसे यूज़ किया जा रहा है, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसे लिखा जा रहा है। तो y की वैल्यू 2 पर डिपेंड कर जाती है। तो y की जो वैल्यू होती है वो डिफ़र होती है, उसकी अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मीन्स वैरी करना, और जो इक्वेशन टू इक्वेशन वैरी करे, जिसकी हर इक्वेशन में अलग वैल्यू आए, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो अलग अपनी वैल्यू रखे, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स। तो हम क्या करते हैं? हम x, y, z भी यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल्स में। p, q, r लिख लेते हैं, या फिर मोस्ट कॉमन है a, b, c लिख लेते हैं। जैसे हम कोई इक्वेशन लिख लें ax² + 3x + 5, तो इसमें हमने जो x² और ये x यूज़ किया है ये वेरिएबल है। इसकी वैल्यू इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि इस क्वेश्चन में कौन सी हमने कांस्टेंट को यूज़ किया है। x की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं होती, ये केवल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा 9 की तो न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है, फिक्स है। 3 की भी फिक्स है और 5 की फिक्स है, तो ये कांस्टेंट है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। और जब इन कांस्टेंट और वेरिएबल को ही हम प्लस, माइनस, डिवाइड के साइन के साथ लिख देते हैं तो यही हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिया है टर्म्स क्या होती हैं? अगर हम कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लें, जैसे हमने लिख लिया 5x² - 2x + 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 5, 2, 4 कांस्टेंट है और जो x है यहाँ पर वेरिएबल है। तो हमारा मतलब टर्म से वो है जो माइनस और प्लस के साइन से एक दूसरे को अलग कर रहा है। जैसे पहला माइनस का साइन यहाँ आया, दूसरा प्लस का साइन यहाँ आया, तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे जो पहली टर्म है वो फर्स्ट टर्म आपकी ये है,
सेकेंड टर्म आपकी ये है एंड थर्ड टर्म आपकी 4 है। बट ध्यान रखिएगा टर्म्स हमेशा विद साइन आएंगी। आपसे कोई पूछे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म कौन कौन सी हैं, तो जो पहली टर्म है वो है 5x² दैट इज़ डिफर बाय द प्लस माइनस साइन के से जो अलग हो रही हैं वो आपके टर्म्स कहलाते हैं, माइनस के 2x और प्लस के 4, ये आपके इसके टर्म्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 9। आपको केवल ये देखना है कि प्लस और माइनस का साइन कहाँ पर आया है, यस प्लस का साइन यहाँ पर आया है, तो इसमें केवल 2 ही टर्म्स हैं 2x और 9। काफ़ी टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप टर्म्स बताइए कौन कौन सी हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो जितने बार साइन यूज़ हुआ है उतने बार आप उसे अलग कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। क्लास सबसे पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई दिया होगा तो उसे हम टर्म में डिवाइड कर देते हैं, तो जो टर्म्स होती हैं उनके हम फैक्टर्स कर सकते हैं। फैक्टर्स मतलब जितने भी उस टर्म्स में यूज़ हुए हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स उनको अलग अलग लिख देना, उनको अलग अलग कर देना, इट्स कॉल्ड फैक्टर्स। उसके जो फैक्टर्स होंगे, जैसे अगर आपके पास एक मान लीजिए ये एक 5x² माइनस 2x प्लस 4, ये क्या है आपका, एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसमें बात करूं, अभी पीछे में देखा था तो इसमें 5x² आपका क्या था, ये आपकी टर्म्स है, ये आपकी टर्म्स है, ये भी 2x भी। अब आपसे कहा जाए कि फैक्टर्स बता दीजिए, तो फैक्टर्स जो होंगे वो टर्म्स के होंगे। फैक्टर्स मतलब उनको ब्रेक करके लिखना, ये इसके फैक्टर्स हैं, -2 × x और 4 दैट इज़ अ फैक्टर्स। मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका क्या होगा, टर्म्स होंगी, एंड देन सबसे लास्ट में आपका क्या होंगे, फैक्टर्स हम उसके निकाल पाएंगे। फैक्टर्स आपके इसमें ये हो जाएंगे, नीचे वाले आपके फैक्टर्स हैं, ये आपकी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपकी टर्म्स है और ये आपके फैक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, आपसे कोई भी फैक्टर टर्म्स दे दी जाएगी, एक टर्म दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन दिस। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा आपके उसमें यूज़ कांस्टेंट डिजिट होती है विद साइन, जो कांस्टेंट आपका उसमें आया है विद साइन दैट इज़ कॉल्ड अ कोफिशिएंट। मान लीजिए आपके पास कोई टर्म लिखी है -8xy और आपसे कहा जाए कि इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है xy का, तो xy को तो छोड़ देंगे, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा -8। अगर 5x² लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए कि x² का कोफिशिएंट बता दीजिए, तो x² को नहीं लिखेंगे, जिसका कोफिशिएंट बताने के लिए कहेगा उसे कभी नहीं लिखेंगे, उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन है वो आएगी 5। अगर आपसे कहा जाए -x का बताइए इसमें, तो x का यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, तो x की जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो यहाँ पे है -1। इसी तरह से अगर आपके पास लिखा है 8y का स्क्वायर, आपसे कहा जाए y² का कोफिशिएंट बता दीजिए 8, तो कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में वो आपको एक स्पेशल केस देगा कि x² का कोफिशिएंट बताइए, y का बताइए, x का बताइए, तो जिसका बताना होता है उसको लीव कर देते हैं और उसके साथ और जितने भी उसके साथ होते हैं वो सब हमारे उसके क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि हमारा कांस्टेंट टर्म्स, तो ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट से बिल्कुल अलग है, ये वो वाला कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है वो टर्म जो कि कांस्टेंट हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। मान लीजिए ये आपने लिख लिया 9x + 3, तो इसमें x² वेरिएबल यूज़ हो गया, इसमें x वेरिएबल यूज़ हो गया, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि 3 के साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये वाली टर्म जो है ये पूरी टर्म है, यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये पूरी एक टर्म है, इसके अंदर 3 टर्म है, ये पहली टर्म्स, ये दूसरी और ये थर्ड टर्म्स। तो पहली टर्म है आपकी 5x², सेकेंड है 9x, थर्ड है आपकी 3, तो 3 जो है उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो जो 3 है हमारी दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, टर्म जो कि कांस्टेंट है। इस तरह से इसमें देखेंगे 8x² -6xy -7,
इसमें आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म बता दीजिए, तो एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल यूज़ हो गया, तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। -6xy इसके साथ भी वेरिएबल यूज़ हो गया, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, राइट। -7 क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं है, अकेला कांस्टेंट है और टर्म है, क्योंकि इसमें 3 ही टर्म्स हैं, 8x स्क्वायर -6xy -7, इसमें केवल 3 ही टर्म है, तो -7 दैट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। हम डिस्कस करते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और हमारी अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स जो कि प्लस माइनस एक दूसरे को अलग करें, और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ ना हुआ हो। नेक्स्ट, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं कि हमारे जो टर्म्स होती हैं वो किसके साथ लिखी जाती हैं, उसके साथ हम लोग वेरिएबल्स के साथ लिखते हैं, जिसमें वेरिएबल सेम हो जाए, कांस्टेंट नहीं, जिसमें जिस टर्म में वेरिएबल सेम हो जाए वो हमारी लाइक टर्म्स कहलाती हैं, वो हमारी लाइक टर्म्स कहलाती है। जिसमें सेम नहीं होते वो अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। जैसे अगर आपके पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, -6yz + 12y² z -yz² + 8। आप इसमें देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 6yz। अगर आपके पास इसी वाले इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक टर्म और ऐसी होती जिसके साथ yz लिखा होता, तो वो इसके साथ लाइक टर्म्स कहलाती। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स बता दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी y² है और यहाँ पे भी y² है, तो दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ये एक दूसरे के साथ लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनमें जो आपके वेरिएबल्स हैं वो सेम यूज़ हुए हैं, ये आपके लाइक हैं। अगर और उसके अलावा -6yz, आपका -yz² और +8, इनमें वेरिएबल सेम नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें yz यूज़ हुआ है, सॉरी yz² यूज़ हुआ है, इसमें yz हुआ है, तो ये आपकी हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक कौन सी है? जिसमें आपके वेरिएबल सेम नहीं है, और लाइक जिसमें वेरिएबल सेम है। जिसमें सेम वो लाइक और जिसमें सेम नहीं है वो अनलाइक। जैसे 2x 8x, ये दोनों लाइक टर्म्स कहलाएंगे क्योंकि इनमें x यूज़ हुआ है। उसके अलावा अगर आपके पास 2x लिखा हुआ है, दूसरा 4x² लिखा हुआ है, तो ये अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इसके साथ x है और इसके साथ x का स्क्वायर है। इसमें हमें कांस्टेंट को नहीं देखना, केवल वेरिएबल्स को देखना है कि वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हम उन्हें किस आधार पे हम उन्हें अलग करते हैं। एक एक्सप्रेशंस के टाइप देखते हैं। जो टाइप्स हैं वो आपके 4 टाइप के हमने डिवाइड किए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स। तो इन्हें हमने उनके टर्म्स के आधार पर डिवाइड किया है कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी, और कितनी टर्म्स के आधार पर मोनोमियल कहेंगे, कितनी टर्म्स होंगी जो हम बाइनोमियल कहेंगे, और सब कुछ इसमें जो हमने डिवाइड किया है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने इसके टर्म्स के आधार पर किया है। अब हम इन चारों के बारे में स्टडी करेंगे कि चारों टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोमियल। मोनोमियल किससे बोलते हैं? मोनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसमें केवल एक टर्म होती है, सिंगल टर्म, जिसमें केवल एक टर्म होती है। जैसे आपका लिख दिया जाए -7xy², तो ये आपकी मोनोमियल है। -6xyz, ये आपका मोनोमियल है क्योंकि हमने इसमें क्या है, केवल एक ही टर्म है, चाहे वेरिएबल्स कुछ भी हों। आपकी ये लिख दिया जाए 9ab², तो ये सारी क्या है, आपके मोनोमियल है क्योंकि हमने इसमें क्या यूज़ किया है, केवल सिंगल टर्म को यूज़ किया है। इसके साथ आपका प्लस माइनस में कोई भी टर्म नहीं आएगी। मोनोमियल में अकेली एक ही टर्म होगी और दूसरी टर्म इसके साथ यूज़ नहीं होगी। वो एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो मोनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल, जब भी हमने देखा कि एक टर्म वाला मोनोमियल हो गया, तो जब आपकी 2 टर्म हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल।
8x माइनस 9y। इसमें आपकी दो टर्म है, एक ही साइन यूज़ होगा, या तो प्लस आ जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो ये आपकी बाइनोमियल है। नेक्स्ट -3xy प्लस 2x²y, ये भी आपकी बाइनोमियल है क्योंकि एक टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। इसमें फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड टर्म ये थी। दूसरी टर्म कांस्टेंट भी हो सकती है, 6x माइनस 2, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो बाइनोमियल क्या हो गया? बाइनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन टू टर्म्स, जिसमें एग्जैक्टली दो ही टर्म होंगी, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल्स। अब दो वाले को हमने बाइनोमियल कहा, एक वाले को मोनोमियल कहा। तो अब देखते हैं कि ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। ट्राइनोमियल्स होते हैं वो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एटलीस्ट नहीं, तीन ही टर्म होंगी, तीन से न कम न तीन से ज़्यादा। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो थ्री टर्म्स को कंटेन करता है, जिसमें थ्री टर्म्स होंगी, वो आपका ट्राइनोमियल। तो नाम से पता चलेगा, ट्राई मीन्स थ्री, जिसमें तीन टर्म होंगी आपकी, वो आपका क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। इसमें पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। इस तरह से x² माइनस 2xy माइनस 6, इसमें पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। तो इस तरह से ट्राइनोमियल मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं। मोनोमियल 1, बाइनोमियल 2, ट्राइनोमियल 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। होता क्या है कि जो हमारे एक्सप्रेशंस में जो हम टर्म्स लिखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, वो मोर देन 5 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। हो सकता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों या n टर्म्स हों। तो इस तरह से हम कुछ के तो नाम हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि हम किसी को मोनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा टर्म है, मान लीजिए 10 टर्म्स आ गए, तो हम उससे क्या बोलेंगे? तो उसको हमने एक जनरल नाम दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जहाँ पर टर्म्स दो या दो से ज़्यादा, अब दो से ज़्यादा वो कितनी भी हो सकती हैं, वो 10 टर्म भी हो सकती हैं, 20 टर्म भी हो सकती हैं और 1000 टर्म भी हो सकती है। कितने ही टर्म यूज़ हो जाएं, वो आपकी सारी पॉलिनोमियल्स के अंदर आती हैं। अगर आपके पास बहुत सारी टर्म्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल्स में आप कितनी भी टर्म लिख सकते हैं, उसकी कोई भी काउंटिंग नहीं होती है। जहाँ दो से ज़्यादा टर्म्स हुई वहाँ आप उसे पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। इस पॉलिनोमियल में इट मीन्स 5 टर्म भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, कितनी भी टर्म्स इसमें आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, 9x² माइनस 3x² y, 4x की 3 माइनस 2x की 4 प्लस 12x की 3y प्लस 5x। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का, क्योंकि हम सबके नाम तो याद नहीं कर सकते, उन्हें सबके नाम भी नहीं दे सकते, तो हमने एक जनरल नाम यूज़ किया है पॉलिनोमियल्स। मीन्स पॉलिनोमियल्स उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स हो जाएं, वो टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं।